वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी ने एक और वादा वफा कर दिया। मोहसन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी ने कलील मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की। कहा, हर मंसूबे से पैसे बच रहे हैं। PIC के एमरजेंसी को 6 हफ्तों में मुकम्मल किया गया है, जबकि फ़ख्र से बताना चाहता हूँ कि अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में कोई भी इम्पोर्टेड चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई। वज़ीर आला ने कहा, PIC में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बना रहे हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो 31 जनवरी तक 100 से ज़्यादा अस्पतालों को अपग्रेड करके इंतज़ामिया के स्पुर्द कर देंगे। पंजाब में अस्पताल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला ने बताया कि अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया, जबकि मसनूई बारिश के लिए 6 से 7 हज़ार फीट की बुलंदी पर मखसूस बादल चाहिए, जो अभी नहीं है। जैसे बादल आ गए, मसनूई बारिश के लिए दूसरी कोशिश की जाएगी। हम फ़ख्र से बता सकते हैं इस टाइम पे वो ये कि पंजाब के सारे हॉस्पिटल्स जिसमें काम हो रहा है इंक्लूडिंग PIC, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पोर्टेड लग रही है। सारी पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान लग रहा है। एक और जो अच्छी चीज़ सामने आ रही है वो ये कि हर प्रोजेक्ट में जो पैसे साइन है उसमें से पैसे बच रहे हैं। अब हम एक और चीज़ जो यहाँ पे करने जा रहे हैं वो यहाँ फ्रंट पे इनकी एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री बनाने जा रहे हैं। वो भी अगले 10-15 दिन में रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मार्केट प्राइस से आधी कीमत पर और बेस्ट लेबॉर्ट्री के साथ ये टेस्ट जो हैं वो मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह ताला। एक चीज़ और, हम अभी बोर्ड की मीटिंग की है और उसमें हमने डिसाइड किया है कि जो वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे बाईपास ऑपरेशंस की, उनको कैसे ख़त्म करना है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो जो हमारे 100 हॉस्पिटल जिनकी रीवैम्पिंग शुरू की है 31 जनवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे और सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करके फिर इंशाल्लाह जाएंगे। आज हमने पंजाब में HIMS सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया है। PIC में शुरू हो गया है, जिना में ऑलरेडी चल रहा था, और पंजाब के 16 बड़े हॉस्पिटल्स में ये सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा। जो इनॉग्रेट होता जाएगा साथ साथ होता जाएगा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई केस नए वेरिएंट का रिपोर्ट नहीं हुआ है। हम WHO के साथ राब्ते में, और जो भी चीज़ें हमें मंगवानी पड़ेंगी हम उसके लिए मंगवाएंगे। अच्छा, दूसरी बात जो मसनूई बारिश की है, मसनूई बारिश के लिए बादल थोड़े से चाहिए और वो 6-7 हज़ार फुट की बुलंदी पे चाहिए। अभी तक हमें नहीं मिल रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये स्मॉग अल्हम्दुलिल्लाह कम हुई है, लेकिन उसमें LWMC ने बड़ा रोल प्ले किया है। उसने सड़कें धोई हैं, सारा कुछ किया है, बट उसकी स्टडी के ऊपर भी हम लगे हुए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे ही हमें मिलेगा, हमारी टीम 24 घंटे अलर्ट बैठी हुई है, जैसे ही हमें बादलों मिला हम जी आपको बता रहे थे। मोहसन नकवी की जानिब से कहा गया, PIC में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बना रहे हैं, जबकि जनवरी तक 100 से ज़ायद 31 अस्पतालों को अपग्रेड कर देंगे। पंजाब में अस्पताल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर दिया गया है, जबकि अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया। गवर्नर पंजाब अली रहमान से वज़ीर आला मोहसन नकवी की गवर्नर हाउस में मुलाकात में सूबे के हवाले से अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात का अहवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। जी राव दिलशाद, हमें सुन पा रहे हैं तो हमें बताइएगा, गवर्नर पंजाब अली रहमान से वज़ीर आला मोहसन नकवी की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है, तो इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी राव दिलशाद हुसैन से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, गवर्नर पंजाब अली रहमान से वज़ीर आला मोहसन नकवी की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। मुलाकात में सूबे के हवाले से अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को सरकारी जामियात की ज़बोहाली से आगाह किया है। अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों, पुलिस स्टेशन के मालियाती मामलात पर गुफ्तगू भी की गई है, जबकि फैसिलिटेशन सेंटर्स, चिड़ियाघरों और अवामी तफरीह मुकामात में बेहतरी पर बातचीत भी की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इकदाम, जेलों के अस्पतालों का इंतजामी कंट्रोल महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। निगरान हुकूमत की जानिब से एक और इनकलाबी इकदाम उठाया गया है और तमाम सूबे भर की जो जेलें हैं उनमें कायम अस्पताल और बहाली सेंटर जो हैं
उनका इंतज़ाम महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के हवाले कर दिया गया है। तमाम जेलों में कायम अस्पताल जो हैं उनमें काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, उसके साथ साथ नर्सेज और जो पैरामेडिक्स हैं, अब वो जो है वो अब बराह रास्त जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को जो है वो जवाबदेह होंगे और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ही उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग और तमाम तर जो उनके सर्विस मैटर्स हैं उनको अब डील करेगा। जबकि ये भी फैसला किया गया है कि जो पैरामेडिक्स हैं इन जेलों में कायम जो अस्पताल हैं उनमें काम करने वाले, उन पैरामेडिक्स का जो काडर है वो डाइंग काडर जो है वो उसको जो है वो बना दिया गया है और डाइंग काडर के तौर पे जो है वो इस जितने भी पैरामेडिक्स हैं जो ही वो रिटायर होंगे तो उसकी रिटायरमेंट के साथ ही उनकी जो सीटें हैं वो भी आज खुद ख़त्म हो जाएंगी। और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को ये अस्पताल देने का मकसद भी यही है कि जेलों में कायम अस्पताल जो है उनमें इलाज मुआवजे की बेहतर। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने का। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा बनाने के लाइसेंस का अजरा शुरू कर दिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा बनाने की लाइसेंस फीस 20 लाख मुकर्रर कर दी है। इस हवाले से बात करेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हुकूमत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने सिटी फर्टू को बताया है कि महकमा ट्रांसपोर्ट को पास जो है वो पहली दरखास्त जो है ई रिक्शा बनाने के हवाले से लाइसेंस के हवाले से वसूल हो चुकी है और ई रिक्शा बनाने की जो लाइसेंस की जो फीस है वो 20 लाख रुपए रखी गई है और ज्यादा से ज्यादा ई रिक्शा जो है बनाए जाएंगे, 3 व्हीलर जो बनाए जाएंगे और इस हवाले से बाकायदा तौर पर लाइसेंस का इजराज शुरू किया जा रहा है और इसलिए तमाम जो होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है और 20 लाख रुपए फीस मुकर्रर की गई है। ये ई रिक्शा बनाने वाली जो कंपनियां हैं या फैक्ट्रियां हैं या कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। इस फैसले के मुतालिक तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने पीटी का जो बल्ले का निशान है उसको वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त निकाले समाअत करार देकर मुस्तरद की है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने 11 सफ़हात का तफसीली फैसला भी जारी किया है। अदालत ने उमर आफ्ताब ढिल्लू की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के बाद मुस्तरद किया है और अदालत ने दरख्वास्त को निकाले समाअत करार देने के नुक्ते पे इसे खारिज किया है। जस्टिस जवाद हसन ने अपने फैसले में कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जेर समाअत है और अदालत ने यह भी निशानदेही की है कि इस मामले पर हुक्म इम्तनाई जारी हुआ जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने अपील भी की थी। अदालत ने फैसले में करार दिया है कि 2 हाई कोर्ट में एक ही मामले पर मुख्तलिफ फैसले आ सकते हैं जो मुनासिब नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्त 9 जनवरी के लिए फिक्स है और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायजा लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन दफा 215 के तहत इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट के लिए इसे नाअहल करने का इख्तियार हासिल है। बाकी हुकूमत की जान से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने इसकी मुखालफत की। तमाम अदालत ने ये तफसीली फैसला जारी किया जो 11 सवाल में मुश्तमिल है। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात 2024 हसासियत के एतबार से थानों की तकसीम। लाहौर पुलिस ने पोलिंग स्टेशंस मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर दिए। शहर के 6 डिवीजन्स में ए, बी और सी कैटेगरी के टोटल 4354 पोलिंग स्टेशंस कायम होंगे। सिटी डिवीजन के टोटल 913 पोलिंग स्टेशंस में 36 ए, 145 बी जबकि 732 सी कैटेगरी के हैं। के मतलब मैं बताता चलूँ कि हम लोग लाहौर पुलिस भरपूर तरीके से तैयारी कर रही है। लाहौर पुलिस में क्योंकि इलेक्शन जब भी आते हैं तो उसमें प्री इलेक्शन हमारी प्रिपरेशन बड़ी ज़रूरी होती है और प्री इलेक्शन प्रिपरेशन में हमने ये चीज़ देखनी होती है कि पिछले 3 इलेक्शन जो हुए, जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन, उनमें कौन से पोलिंग स्टेशन थे जो सेंसिटिव थे, कौन से हाईली सेंसिटिव थे, कौन से नॉर्मल थे। और ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया हम इसकी जो बेसिस होती हैं कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़ा हुआ है या किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई इस तरह की सेंसिटिविटी है, रश ज़्यादा है, तो उसके मुताबिक करते हैं। सर्वे किए जाते हैं, दोबारा सर्वे किए जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने सर्वे मुकम्मल कर लिए हैं। इस वक्त हमारे पास जो तमाम 44 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं लाहौर में, उसके मुताबिक जो हमारे 4300 प्लस पोलिंग स्टेशन हैं उनको हाईली सेंसिटिव और नॉर्मल में कैटेगराइज किया जा चुका है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मैट्रिक अमली इम्तिहान 2023 अमली इम्तिहान को 8 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया। एग्जामिनर्स का मुआवजा ताहाल जारी ना हो सका, ज़राए की जानिब से बताया गया है। जबकि लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक के प्रैक्टिकल लेने वाले एग्जामिनर मुआवजों के लिए परेशान हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी जुनेद। जी बोर्ड के तहत इम्तिहान जो लिया गया था प्रैक्टिकल का 2023 में, उसके मुआवजों की अदायगी अभी तक नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से जो एग्जामिनर है वो ख्वार होने पर मजबूर, उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुआवजों की अदायगी की जाए। 8 माह गुजरने के बावजूद जो है मुआवजों की अदायगी नहीं की जा सकी। इस हवाले से बोर्ड हुकाम का कहना है कि मुआवजों की अदायगी बदलावार जारी है। जो ही रीचेकिंग के मामला होते हैं वो चेक करने के बाद जो है मुआवजों की अदायगी की जाती है, तमाम मुआवजों की अदायगी की जा रही है। जी ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। मॉडल टाउन कचहरी को तहसील का दर्जा देने, जजिस को नई बिल्डिंग में तैनात करने का मामला। वकला ने कल से अदालतों की तालाबंदी का ऐलान कर दिया है। जब तक नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा हड़ताल जारी रहेगी, वकला की जानिब से ये ऐलान किया गया है। जबकि ऐवान अदल में सदारती उम्मीदवार मुनीर हुसैन भट्टी की ज़ेर सदारत वकला का इजलास हुआ। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी शाहीन। जी मॉडल टाउन को तहसील का दर्जा देने के खिलाफ जो है वो देने और वहाँ पर जजों को तैनात करने पर लाहौर बार के वकला की जो है का ऐवान अदल में आज इजलास हुआ है, जिसमें मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया है कि जब तक लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन वापस नहीं होता उस वक्त तक वकला जो है वो हड़ताल पर रहेंगे। कल जो है वो तमाम अदालतों में तालाबंदी की जाएगी। इसके बाद हफ्ते के रोज़ ऐवान अदल में इजलास होगा और उसके बाद रैली जो है वो लाहौर हाई कोर्ट तक निकाली जाएगी। ऐवान अदल में जो इजलास हुआ वो लाहौर बार के सदर राना इंतजार हुसैन जो है उनकी सदारत में हुआ, जिसमें वकला ने खिताब करते हुए कहा कि हमें जो है वो तकसीम किया जा रहा है और ये नोटिफिकेशन जब तक वापस नहीं होगा हम जो है वो हड़ताल पर जो है वो रहेंगे। जी ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सियाहत हुकूमत पंजाब ताहाल सिंगल डेकर बसों के लिए रूट का तयन न कर सका। अरसा दराज से खड़ी सिंगल डेकर बसें कजाफी टर्मिनल पर नाकारा होने लगी हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कजाफी टर्मिनल पर मौजूद हूँ। मेरे अक्ब में खड़ी बसें आपको नज़र आ रही होंगी। ये वो बसें हैं जो बुज़दार हुकूमत में महकमा सियाहत हुकूमत पंजाब को दी जानी थी और ये महकमा सियाहत हुकूमत पंजाब को मिल भी गई। 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, ताहाल ये बसें जो हैं वो यहाँ से ना तो कोई रूट तयन हो सका और ना ही किसी रूट पर जो है वो बहाल हो सकी हैं। महकमा सियाहत हुकूमत पंजाब से कई बार इसके बारे में जो है वो दरियाफ्त भी किया गया कि ये बसें जो है वो कौन से रूट पर चलाई जाएंगी या इसके लिए कोई रूट तयन भी किया गया है। ताहाल इंतज़ामिया की जानिब से इसके बारे में कोई भी जवाब जो है वो मौसूल नहीं हो सका और ना ही इन दोनों बसों की अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इन बसों पर धूल मट्टी जो है वो छाई हुई है और इंतज़ामिया की गफलत के बायस बहुत सा रेवेन्यू जनरेट हो सकता था इन बसों को चलाने के बाद, जो कि अब तक जो है कजाफी टर्मिनल की जिन्नत बनी हुई है। अगर इंतज़ामिया इस हवाले से मुतहरिक हो, लाकर्जी को जो है वह ख़त्म करे और बर वक्त अगर इन बसों को चलाया जाता है तो यकीनन अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होता और सियाहत को मज़ीद फ़रोग़ भी हासिल होता। तो इस हवाले से जो है वह महकमा सियाहत हुकूमत पंजाब को नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जी कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। फाउंटेन हाउस में दुनिया में पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानेंगे मायदा वहीद से। जी मायदा। फाउंटेन हाउस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। प्रोफेसर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उन्हीं से जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा वर्कशॉप का बेसिक जो पर्पज़ है वो यहाँ पर क्या सिखाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर ये अवेयरनेस है कि हम जो पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने जो हमें ज़मीन का जो टुकड़ा दिया है ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है और आज इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि इसकी जियोग्राफी को देखें, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को देखें, इसकी जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को देखें और इसकी जो है जियो इकोनॉमिक जो हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो फिर हमने देखा कि वर्ल्ड के साथ हम किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं BRI के थ्रू और ख़ास तौर पर जो CPEC का जो हमें ऑप्शन मिला है, इस ऑप्शन के थ्रू हम पूरी वर्ल्ड को के साथ अपने आप को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान होने के नाते हम इसमें कितना अपना रोल जो है वो अदा कर सकते हैं। यहाँ पर फाउंटेन हाउस की इंतज़ामिया ने बड़ी तादाद। जी ठीक है मायदा, बहुत शुक्रिया आपका।